नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। हमारी खास पेशकश मृग तृष्णा या वास्तविकता में आपका स्वागत है। जिद कुछ कर गुजरने की, जिद नंबर 1 बनने की और जिद विकास के पथ पर आगे बढ़ने की। हौसले बुलंद हो और नई उड़ान भरने की जिद हो तो लक्ष्य भी आसानी से मिल जाता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विकास के दम पर राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसकी समय सीमा 2030 रखी गई है। गहलोत ने नई राह, नए संकल्प और नया सामर्थ्य दिखाया है ताकि विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़े। इसके लिए बाकायदा गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया, यानी कि गहलोत ने नए राजस्थान की नई नींव रख दी। इस फ्यूचर प्लान से मरुधरा की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। विजन 2030 लेके चलेंगे। 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कदम बढ़ा दिए हैं। अपने महत्वाकांक्षी मिशन 2030 का मुख्यमंत्री ने आगाज किया और कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव भी लेगी। इन्हीं के आधार पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 के लिए राजस्थान की सुनहरी तस्वीर का खाका तैयार करने में जुट गए हैं। वीरों के इस प्रदेश को देश में हर क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री ने राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश के हजारों लोग वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस अवसर पर कई मंत्री, बोर्डों के अध्यक्ष और आला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी 50 जिलों के जन प्रतिनिधि, अधिकारी व आमजन वीसी के माध्यम से जुड़े। बर्ड्स इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि उन्हें मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया। 2030 ये सबके लिए है, राजस्थान वासियों के लिए है। छात्र है, युवा है, मजदूर संगठन है, एनजीओ है, प्रोफेसर है, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कोई श्रेणी हो इसके अंदर, पक्ष विपक्ष सब मिलके ही तो राजस्थान की बात करें। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मिला नहीं है, ये एजेंडा राजस्थान वासी को होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। ना मुझे भ्रम है, ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार पकड़ करने से सब कुछ हो जाएगा। प्रत्येक प्रदेशवासी, हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों तक हम पहुँचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, हमारी टीमें पहुँचे, उनकी सलाह करें। हम लोग गतिविधियाँ बताई गई भी आपको पूर्व में, स्कूल कॉलेज के अंदर ऐसे कंपटीशन हो रहे बच्चों के, डिबेट कंपटीशन हो रहा है बच्चों के, सब इन्वॉल्व हो इसके अंदर। हमारा सपना क्या है 30 के अंदर, ये सपना देखना जरूरी है। आज राजस्थान उस स्थिति में आ गया है, जैसे मैंने कहा शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में राइट टू हेल्थ एक्ट पास करना बहुत बड़ी बात थी। अब एक्ट बन के अधिकार मिल गया। वैसे 25 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा है, वो भी खाली एक श्रेणी के लिए जो एसएससी का एक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, उन तक सीमित है वो। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, 25 लाख बीमा सबके लिए, वो सबके लिए। वो महंगाई राहत शिविर में दिया हमने, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, तो सबके लिए करी है। किसानों को दिया 2000 यूनिट, सबके लिए दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे कई स्कीम मैंने बनाई है। तो आज जो मैं कहना चाह रहा था आपको, हेल्थ के अंदर हम लोगों ने जो कोरोना के अंदर भी काम किया, आरडीआईसी के वाइस चैंसलर बैठे होंगे, डॉक्टर भंडारी, सुधीर भंडारी, क्या माहौल बना था। 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी उस वक्त में, उसमें 350 सिर्फ कोरोना को लेकर के थी। 200 एमएलए विधानसभा में, 200 में मैंने बात करी, 22 घंटे तक बात करी, इतना शानदार मैनेजमेंट किया। तो आज हम लोग इस स्थिति में
जो मेरे पूरे में बताया गया आपको, IPD टावर बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रही है, RUHS है ये जोधपुर में, मारवाड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रही है। हर क्षेत्र में आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, किसी को छोड़ नहीं रहे हम लोग। सब जगह हम लोगों ने हर क्षेत्र में दखल करने का प्रयास किया, किस प्रकार हम आगे बढ़ें। इसलिए मैंने कहा शिक्षा में ये स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति है, ये हम टॉप पर आज है। अगर कोई विश्वास करे तो हमारे डॉक्टरों की क्षमता में कोई कमी नहीं है। मैंने मेरा ऑपरेशन या स्टेंट लगवाया तो SMS में लगवाया और कहीं मैं नहीं गया था। इतने शानदार डॉक्टर यहाँ पे भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। अब 2030 के राजस्थान के सपने को विजन 2030 डॉक्यूमेंट के जरिए साकार करना है। इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले 5 सालों में राजस्थान की प्रगति को 4 गुना बढ़ाया है। अब इसे 2030 तक 10 गुना ले जाना है। इसके लिए आम आवाम से आह्वान किया है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव विचार साझा करें। कोरोना काल में पक्ष विपक्ष, धर्म गुरुओं, पुलिस कर्मियों, चिकित्सकीय समूह और आमजन ने जिस तरह मिलकर राजस्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन किया, अब उसी एकजुटता से मिशन 2030 के लिए प्रदेश की प्रगति को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा। सपना देखना सबका कर्तव्य है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था, सपना देखना सीखो, बच्चों को कहा था। वही बात लागू होती है हम सब पर। कैसे हम लोग आने वाले वक्त में जो बच्चे स्टार्टअप करते हैं, बड़ा काम है, दिमाग का काम है, उनको सरकार प्रोत्साहन दे। इस प्रकार प्रोग्राम बना के हम चलेंगे अगर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आने वाले वक्त के अंदर 30 मिशन बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट निकलेगा, चाहे वो प्रवासी राजस्थान के हों या प्रवासी बाहर हों, राजस्थान के लोग हों या प्रवासी राजस्थानी हों, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। कहने वाले राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग का नागरिक अपने आप को इसमें सम्मिलित करे, तब जाकर के जो प्रोग्राम आज रखा है उसके अपने मायने हैं और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और पूरा कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग सब जो है किस प्रकार से अपने सुझाव देने के लिए तत्पर रहें और मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में आपकी भूमिका हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों से आमजन से संवाद किया। सभी ने प्रदेश की प्रगति में अपनी अपेक्षाएं, विचार और सुझाव बताए। बालिकाओं ने राजस्थान को महिला और बालिका सुरक्षा की दृष्टि से अग्रणी बनाने, उड़ान योजना के विस्तार, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने, विद्यालयों और महाविद्यालयों में करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराने, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की अधिकाधिक उपस्थिति अनिवार्य कराने, UPSC की तरह RPSC का कैलेंडर जारी करने, एग्री टूरिज्म, एग्री फार्मिंग के प्रोत्साहन सहित अनेक सुझाव दिए। सभी 50 जिलों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन VC से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर से राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की। सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरे विजन में 2030 का राजस्थान एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, जहां पर हम अपने हर एक क्षेत्र के ऐसे उत्पादनों को पर जोर दें जो वहां की खासियत है। राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम इस दिशा में एक पहल तो है, मगर इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। हमें राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जिससे आर्टिसन से लेकर बिजनेसमैन और सारे मार्केटिंग एजेंट्स को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही हमें इसके आसपास इसी संदर्भ में युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी ताकि एक लघु उद्योग के आसपास एक सर्विस सेक्टर का निर्माण किया जा सके। कोटपुतली रोड से सरिता गुजर
अन्नपूर्णा योजना, महंगाई राहत कैंप, मिशन उड़ान योजना, इन सब से आम जन को बहुत फायदा मिल रहा है। आपके द्वारा किए गए कोविड प्रबंधन वो पूर्ण देश में एक मुख्य मॉडल के रूप में उभर कर आया था। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2030 तक मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे सोशल इवल्स हट जाए, जैसे कि लड़कियां आजकल बाहर नहीं जा पाती, अकेले कहीं जाने का उन्हें परमिशन नहीं मिलती, तो तब तक ये सारे राइट्स लड़कियों के पास आ जाए, उन्हें सही तरीके से पीरियड्स के बारे में बताया जाए ताकि वो खुद पर ही ना शर्माए, खुद से ही शर्म ना करे। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को भी रोका जाए और चाइल्ड लेबर को भी रोका जाए। थैंक यू सर। ये जिंदल सोनी, तुम्हारी अच्छी बातें लगी मुझे, और तुमने कहा कि 2030 तक महिलाओं का राजस्थान बने, मतलब महिलाओं को पूरी ढंग से इम्पोर्टेंस मिले। ये पुरुष प्रधान देश रहा है और प्रदेश रहा है, और राजीव गांधी थे, उन्होंने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद में गांव में सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने लगी महिलाएं, मेयर बन रही है, सभापति बन रही है। वो सपना हम लोगों का भी है। आज हम चाहते हैं महिला और आगे बढ़े। आपको मालूम है मिसेस सोनिया गांधी जो है हमारी कांग्रेस नेता, उन्होंने अभियान छेड़ रखा है कि महिलाओं को 33% भागीदारी पार्लियामेंट में एक्शन में मिले। तो तुम्हारी भावना जो है उसको मैं सम्मान करता हूँ। 2030 तक आप सपना देख रही हो, उस दिशा में और क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए मैं ध्यान रखूंगा। कार्यक्रम में आयोजना मंत्री ममता भूपेश और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि मिशन 2030 में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, इससे डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य अपनी जनहितैषी योजनाओं से देश का मॉडल स्टेट बना हुआ है। यह प्रगति निरंतर जारी रहेगी। ये विजन जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये दस्तावेज हमारे लिए, मैं समझती हूँ हमारे आने वाले भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से इस दस्तावेज को लिखा जाएगा, जिसमें आने वाले 10 वर्षों में राजस्थान किस रूप में हो, 2030 में हम किस तरह से राजस्थान को प्रगतिशील राज्य देख पाए। राजस्थान न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण दुनिया के अंदर अपनी पहचान किस तरह से कायम रख पाए। कोरोना काल आया, आपने और हमने सबने देखा, मुख्यमंत्री जी के विजन से, मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ से राजस्थान को जिस तरह से संभाला गया, भीलवाड़ा मॉडल को न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर जिसकी वाहवाही की गई, ये सूझबूझ के साथ में इतनी बड़ी महामारी को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को परेशान नहीं होने दिया। प्रदेशवासी अपने राज्य को 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इसके संबंध में विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश में इंटेलेक्चुअल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, यूथ, समाज के सभी वर्गों के सुझाव एवं प्रदेशवासियों की जो एम्बिशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको शामिल करना नितांत आवश्यक है। और इसके लिए ये जो यात्रा है 2030 के डॉक्यूमेंट बनाने की, एक इनक्रेडिबल यात्रा होगी, यूनिक यात्रा होगी, और हमारी कोशिश यही रहेगी और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस यात्रा से कैसे जुड़ें। जो हम चाहते हैं कि उनका विजन है, उन्होंने बनाया, इट्स लाइक बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताते हैं किस तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट के लिए एक वेबसाइट भी जारी की है। इस वेबसाइट के माध्यम से टोल फ्री नंबर, वीडियो मैसेज, कॉन्टेस्ट, निबंध प्रतियोगिता के जरिए सुझाव और विचार लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। संभाग और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। विभागीय अधिकारियों को भी सुझाव देने होंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों के द्वारा फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पहले विभागीय डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। फिर राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विजन 2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने होगा। इसमें व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। करीब 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। आज़ादी के बाद किस तरह देश का नव निर्माण हो, इसकी परिकल्पना की गई थी। कुछ ऐसी ही परिकल्पना अब राजस्थान के लिए की जा रही है कि 2030 में सपनों का राजस्थान कैसा हो।
ये परिकल्पना करने का बीड़ा उठाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और इसी के मद्देनज़र आज उन्होंने शुभारंभ किया है विजन 2030 डॉक्यूमेंट के निर्माण का। ये विजन डॉक्यूमेंट तभी तैयार होगा जब हम सभी राजस्थानी इसमें सक्रियता से हिस्सा लेंगे और अपनी राय बताएंगे कि कैसा हमारा राजस्थान होना चाहिए, किस तरह का नवनिर्माण होना चाहिए ताकि राजस्थान भविष्य में देश में अव्वल राज्यों में शामिल हो। 2030 में किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजस्थान कैसा हो इसकी परिकल्पना अभी से करनी होगी और इसी कारण आज इसकी शुरुआत हुई है। अगले 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हो या फिर एनजीओ हो, सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेकर डॉक्यूमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कैमरामैन नरेंद्र और साथी भारत दीक्षित के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। रुकेंगे ब्रेक के लिए जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खास पेशकश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 के लिए जुट गए हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है कि 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में अव्वल बनाएं। मिशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। 15 अगस्त को एक भाषण हुआ था आपका, उसमें आपने अपने 4.5 साल के कामों को गिनाया और साथ में कंपेयर किया भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कामों को। ये जो कंपैरिजन था, इसके पीछे की वजह क्योंकि उसी के साथ जुड़ के आया है 2030 का विजन। तो सर, ये क्या, इसके पीछे के मायने क्या है? देखिए, अनुभव ये कहता है कि जब जब सरकार बदली है तो सारे काम रुक जाते हैं। लगता है कि इस बार जनता का मूड ये है कि भाई सरकार रिपीट करनी चाहिए, जिससे कि जो काम इस बार हुए हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार चल सके अगली बार। और इसलिए विजन दिया जो मैंने 2030 का, उसका मतलब यही है कि विजन तो बने कम से कम हमारे प्रदेशवासियों का। वो क्या सपना देखते हैं 2030 के अंदर राजस्थान हर क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे, हर वर्ग के लोग अपना अपना सोच बताएंगे कि भाई क्या सोचते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, मैं आपसे ये सवाल कि आपने समझा राजस्थान को इतने उससे, कि 2030 के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो होनी चाहिए? 2030 तक बिजली है, पानी है, वो कौन सी समस्या है जो सबसे पहले राजस्थान के लिहाज से पूरी होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आर्थिक रूप से आज देश के अंदर उत्तर भारत नंबर 1 है। दक्षिण को मिला दें तो नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान है। 11.4% आंध्र प्रदेश जीडीपी के अंदर, 11.04% राजस्थान आ गया है। उत्तर भारत में हिंदी राष्ट्र राज्यों में राजस्थान टॉप पर है आज भी। पर हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं राजस्थान में माइन से मिनरल्स के भंडार, अथाह भंडार है, उनका दोहन हो यहाँ पर। पर कैपिटल इनकम बढ़े लोगों की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए तो रोजगार मिले नौजवानों को। अब जब मैंने इन्वेस्ट राजस्थान किया था, 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। आएंगे बड़ी 5 लाख करोड़ के आएंगे, 4 के आएंगे, 3 आएंगे, 2 के आएंगे। गुजरात में ऐसे ही होता था, वहाँ भी 10 लाख 20 लाख एमओयू होते थे, 7-8% आते थे मान लो। पर कम से कम एक पहल शुरू होती है, तो हम लोगों ने शुरुआत की है। हम चाहते हैं यहाँ महंगाई के मान में तो हमने स्कीम दे दिया आपको, 5 रुपये गैस हमने दे दिया, अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, कामधेनु योजना में गायों का बीमा कर रहे हैं। गाय मर गई लंपी में तो हमने 40,000 रुपये दिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिए होंगे। सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, परंतु महंगाई कम की मार तो हम कर सकते हैं स्कीमें दे करके। पर रोजगार जो है, सरकारी नौकरियों की लिमिट होती है। आज हम 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड है देश के अंदर। पर गैर सरकारी इन्वेस्टमेंट आएगा तो नौकरी मिलेगी। तो आज विजन देने का मतलब है कि हम आने वाले वक्त में 2030 के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएं, कम से कम रोजगार के लिए लोग भटकना नहीं पड़े, रोजगार के लिए नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े। नहीं जाना पड़े।
तो तमाम तरह की जो सोच है वो निकलेगी, जनता के दरबार से निकलेगी। युवा, छात्र, महिलाएं, मजदूर संगठन हो, चाहे वो चैम्बर कॉमर्स के लोग हों, व्यापारी हों, किसान हो, सब वर्ग के लोग बात अपनी कहेंगे। तो एक सपना साथ में संजो करके हम लोग विजन लाएंगे। आप 1 करोड़ लोग राजस्थान के उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे उनका विचार समझना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से राजस्थान को कैसे देखते हैं। इन 1 करोड़ लोगों में विपक्ष भी आता है, आप विपक्ष से ही बातचीत करेंगे, वो भी अपना योगदान, अपना सुझाव, क्योंकि राजस्थान तो सबका है। आपके लिहाज से क्या आप उनको बुलाएंगे बातचीत? आह्वान किया, उनको भी आह्वान किया है कि इसमें राजनीति नहीं हो। 2030 है वो तो सबके लिए आह्वान है, उनको आगे आना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा कि आप पहले का हिसाब देखिए, 2030 में आगे कहां देख रहे हैं। तो विपक्ष तो पहले ही नेगेटिव नजर आ रहा है। देखिए, वसुंधरा जी बुखला गई है। उन्होंने जो कमेंट किया कल, वो मैं एक भ्रम टूट गया लोगों का उनके प्रति। राजस्थान में विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे जी का नाम आता था, हम लोगों का नहीं आता था। अब मैं विजन दे रहा हूँ, जो विजनरी वो कह रही है कि ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। तो वो मैं समझता हूँ उनको एक कमेंट नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भी और आप भी दोनों राजस्थान में चुनाव में उतर गए हैं, चुनाव आ ही गए हैं, 1 महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर। लेकिन एक दूसरी तरफ आपका विजन है 2030 का। सवाल यह है कि अक्सर जब भी कोई विजन डॉक्यूमेंट होता है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होता है। ये 7 साल का विजन डॉक्यूमेंट के पीछे की वजह क्या है? ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है। एक बार जब जनता का जो इन्वॉल्वमेंट भी होगा, उनकी भावना सामने आएगी, उसके बाद में हम ऐसी स्थिति में आएंगे कहने की भी लॉन्ग टर्म में विजन क्या होना चाहिए, वो भी कह सकते हम। लेकिन इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं, और खास तौर पे नेशनल कैपिटल दिल्ली में, कि आप इतने आश्वस्त हैं क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका जो ये बयान हुआ, मैं जिद पे भी आना चाहूंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि 2023 के नतीजे छोड़ दो, 2028 के नतीजे छोड़ दो, बात करना 2030 में। तो यानी आपने अपने आप को 2030 तक, या कांग्रेस को राजस्थान में 2030 तक पक्का कर लिया है। इतना कॉन्फिडेंस आप? ऐसा देखिए बात, मैंने कभी नहीं कहा उस वक्त मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। इसीलिए कांग्रेस को कर दिया आपने? मैंने कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ विजन होना चाहिए राजस्थान वासियों का कि हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, टारगेट होना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान पीढ़ी क्या सौंप के जाएगी, ये हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए विजन की बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा मैं उस वक्त मैं ही सरकार में रहूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज। विजन 2030 लेके चलेंगे।